हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बाकी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में भी टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कोई मेरा फंक्शन है, सपोज मेरा एक टाइम का फंक्शन है जिसका टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन है, उसको हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डोमेन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिख सकते हैं। तो ये उसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि अगर टाइम डोमेन में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक तो एस से मल्टीप्लाई करना है और उसकी इनिशियल वैल्यू ये एफ जीरो नेगेटिव मतलब द टाइम एट विच सिस्टम स्टार्ट्स, या फिर टी इज टू जीरो पर सपोज कोई प्लांट स्टार्ट हो गया, उससे जस्ट पहले उसकी वैल्यू क्या थी। या जब हम लोग समझ सकते हैं कि सपोज में एक इंडक्टर कैपेसिटर है किसी सर्किट में, अगर वो इनिशियली चार्ज है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो फंक्शन इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम में देखेंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये चीज़ डिफरेंशिएशन में कहाँ से आ जाती है, ठीक है। तो देखो, जब भी हम साइन टी का अगर मैं फंक्शन लिखूँ तो इसका अगर डिफरेंशिएशन देखा जाए तो साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है, और साइन टी का कॉस टी। बट अगर सपोज ये फंक्शन मेरा साइन टू प्लस साइन टी है और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन लेता हूँ तो टू का डिफरेंशिएशन जीरो और साइन टी का कॉस टी। लेकिन अगर इनकी वेव फॉर्म में देखा जाए तो डिफरेंस है, ये साइन टी की और टू प्लस साइन टी की। ऑल्दो दोनों का डिफरेंशिएशन सेम है, मीन्स इसका भी कॉस टी आ रहा है, इसका भी कॉस टी आ रहा है, बट ये कॉन्स्टेंट की वजह से हम लोग इस टाइम पे इसको गलत आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये कॉस टी प्लस सम कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसलिए जब कॉस टी का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो साइन टी प्लस सी लिखा जाता है, क्योंकि हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं जानते कि जीरो है या फिर टू है, ठीक है। तो ये उसको उससे भी समझ सकते हैं हम लोग कि जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट की वैल्यू ऐड करते हैं हम लोग। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि अल्टीमेटली है क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसको एफ डैश टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटी फंक्शन एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डी टी। इसके लिए हम लोग एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन की। ये मेरा डी यू मीन्स इंटीग्रेट डिफरेंशिएट फंक्शन है और ये सिंपल v मैंने अज्यूम किया, तो v इंटू डी यू का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट यू वी माइनस यू डी वी। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है जो मैं यूज करूंगा। तो इसको एफ डैश टी रेस्ट पर माइनस एस टी को लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे यू वी यू एफ टी ई रेस्ट पर माइनस एस टी, लिमिट उसकी जीरो टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यू है मेरा एफ टी और डी वी इसका डेरिवेटिव मीन्स माइनस एस ई एस्ट पर माइनस एस टी डी टी। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये लिमिट इसके अप्लाई करेंगे लिमिट ए। सपोज क्योंकि इसका फिलहाल ये इसकी लिमिट डिफाइन नहीं है, सपोज हम एक लिमिट लेते हैं ए, लिमिट ए टेंस टू इन्फिनिटी, और उस रेंज के लिए इसको सॉल्व करेंगे। जीरो टू इन्फिनिटी इस फंक्शन की वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे तो ये एफ टी ई रेस्ट पर माइनस एस टी का जो हम कन्वेंशनल फूरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लिख सकते हैं एफ एस और एस से मल्टीप्लाई। तो एस एफ एस मेरा ये क्लियर है। अब ये वाली वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ए टेंस टू इन्फिनिटी पे ये हो जाएगा जीरो, केवल जीरो नेगेटिव पे वैल्यू बचेगी, मीन्स एफ जीरो नेगेटिव। तो उस स्टैंड की वैल्यू को हमने ना यहाँ पे माइनस कर दिया। यहाँ पे जो हम लिमिट रखेंगे ये जीरो माइनस एफ जीरो माइनस, तो ओवरऑल आउटपुट मेरा आ गया एस एफ एस माइनस एफ जीरो नेगेटिव। ये मेरी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। तो मेरा अगर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डिग्री है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सपोज ऐसे ही हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर सेकेंड डिग्री, अगर सेकेंड डिग्री का फंक्शन के साथ डेरिवेटिव है तो एस स्क्वायर इंटू फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस एस उसकी इनिशियल वैल्यू माइनस डेरिवेटिव ऑफ इनिशियल वैल्यू। ये भी इसका डेरिवेशन इसी से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इसका एग्जांपल, सपोज एक मैंने वोल्टेज सोर्स लिया इलेक्ट्रिकल में और एक आरएलसी सर्किट है, उसकी अगर मैं वोल्टेज इक्वेशन लिखता हूँ वी इक्वल्स टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस वन अपॉन सी इंटीग्रेशन आई डी टी। तो इस डेरिवेटिव का अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो डायरेक्ट हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव ऑफ करंट इज नथिंग बट एस इंटू करंट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस करंट की इनिशियल वैल्यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एस इंटू करंट की लैप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस करंट की इनिशियल वैल्यू, जो कि इस इंडक्टर की वजह से उसमें कुछ एनर्जी स्टोर है, उसकी वजह से कुछ करंट रहा होगा। सेम कैपेसिटर के साथ भी हो सकता है। तो इसका जो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे
ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, कैसे फाइंड आउट करना है कंप्लीट लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अभी टाइम डोमेन का हम लोग ने डिफरेंशिएशन चेक किया। अब सपोज फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर डिफरेंशिएशन है, उसको टाइम डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये उसका जो प्रॉपर्टी है कि अगर मैं एक टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ फंक्शन को, तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डेरिवेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन का फंक्शन, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद अ माइनस साइन। इसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं। अगर सपोज मुझे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो 0 टू इन्फिनिटी टी एफ टी ई एस टू पावर माइनस एस डी टी। अब टी को मैं ई एस टू पावर माइनस एस टी के साथ लिंक कर सकता हूँ, एक माइनस साइन और एक यहाँ पे माइनस साइन, तो बहुत प्लस हो जाएंगे, माइनस टी एस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इस ओवरऑल फंक्शन को अगर मैं देखूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये डेरिवेटिव ऑफ ई एस टू पावर माइनस एस टी है, तो ये डेरिवेशन ऑफ ई एस टू पावर माइनस टी और फंक्शन एज इट इज। इस डेरिवेटिव को डिफरेंशियल फंक्शन को हम लोग बाहर ला सकते हैं यूजिंग लेबनिट्ज रूल, जो सजेस्ट करता है कि अगर लिमिट हमारी विद इन अ फाइनाइट रेंज है, तो इस डेरिवेटिव को हम, और जो कि डेरिवेटिव फंक्शन है एस, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे एस का है, फ्रीक्वेंसी डोमेन का है, और यहाँ पे हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसको हम बाहर ला के पुटअप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस डिवाइड ऑफ डी एस और कंप्लीट एफ एस। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी डोमेन की प्रॉपर्टी है। अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में डेरिवेटिव है या अगर टाइम डोमेन में टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको हमें डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन की भी है कि अगर मेरा टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन होता है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में इंटीग्रेशन होता है, तो हम उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके डेरिवेशन बुक वगैरह में अवेलेबल है, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस कर लिए। ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्लासेस में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा जिनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो इंटीग्रेशन की अगर हम प्रॉपर्टी को देखें, तो टाइम डोमेन में अगर इंटीग्रेशन है, सपोज मेरा टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन है माइनस इन्फाइनाइट टू सम, इसको टी के रिस्पेक्ट में ले जाए फॉर डिफाइनिंग इट एज अ फाइनाइट फंक्शन एफ टाउ डी टाउ। इस इंटीग्रेटेड वाले फंक्शन का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो उसको हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाई एस प्लस, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इनिशियल वैल्यू फंक्शन की बाई एस। इसी तरह से अगर सपोज फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, मीन्स फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें अगर इंटीग्रेशन है, तो उसको टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करना हो, तो यहाँ पे अगर टाइम डोमेन का इंटीग्रेशन तो फ्रीक्वेंसी डोमेन बाई एस किया था प्लस इनिशियल वैल्यू, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे केवल टाइम के साथ 1/t टी से डिवाइड करना है। और हाँ, इसकी कंडीशन ये है कि ये जो फंक्शन है विद क्योंकि फंक्शन इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट या 0 बाई 0 हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि अनडिफाइंड हो, तो कंडीशन क्या है कि इसकी फंक्शन की वैल्यू लिमिट टी टेंस टू 0 पे डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, अगर डिफाइंड नहीं है तो एल हॉस्पिटल वगैरह हम लोग अप्लाई करके इसको डिफाइन एग्जिट्स बना सकते हैं, उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी थी टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन की टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग ने डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। थैंक यू।